अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे आइंस्टाइन नाकाम, कितनी महंगाई हो गई, पीटीआई की बैठक कब, और एमक्यूएम को पछतावा। और सबसे पहले आपको बताएं कि कुछ लोग सोच रहे थे कि शहबाज शरीफ बड़ा आइंस्टाइन है, हालात ठीक कर लेगा। आज ये लोग मईशत की खराबी का मलबा पीटीआई पर डाल रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद की और खिताब में कहा कि हुकूमत की काबिलियत न पाकिस्तान में है न मुल्क से बाहर। ये लोग मुल्क का सोचने के बजाय करप्शन केसेस ख़त्म कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को सज़ा होने वाली थी, 60% काबीना जमानत पर है, उल्टा हमारे लोगों को दबाया जा रहा है। शहबाज शरीफ जिसको बहुत शौक था प्राइम मिनिस्टर बनने का, और कई ऐसे यहाँ लोग बैठे हुए थे, वो समझते थे कि आइंस्टाइन के बाद दूसरा आदमी शहबाज शरीफ आएगा, एकदम सारा मुल्क ठीक कर देगा। वो सारा सबको आज मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि सारा कुछ हमारे पे डाल रहे हैं, आज अगर इलेक्शंस डिले करते जाएं कहेंगे जी हम कोई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। बहाना मार दें कि जी ये है वो है, सैलाब है, इलेक्शन नहीं हो सकता। जो बहाना मारे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान है कि अगर जल्दी से जल्दी साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, मुझे उसका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है पर्सनली इस वक्त, क्योंकि हमारा तो अल्लाह का करम है कि जैसे जैसे ये मुल्क इस तरफ लेके जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, इनकी शक्लें देख रहे हैं, अपने करप्शन केसेस बचा रहे हैं, मुल्क संभाला नहीं जा रहा, हमारा तो ग्राफ ऊपर जा रहा है। हमारी जो इकॉनमी है, जो हमारी माइशत है, ये अब नीचे जाएगी और नज़र आ रहा है कि मार्केट को कोई अब एतमाद ही नहीं है, ना अंदर मार्केट को एतमाद है ना बाहर। इस मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम ऊपर बैठे हुए, 60% कैबिनेट जमानत के ऊपर है। प्राइम मिनिस्टर को सजा होने वाली थी ये FIA केस के ऊपर, कि बजाय मुल्क का सोचने के सिवाय अपने करप्शन केसेस खारिज करवाने के लिए, और सारों ने मिल के वो जो 1100 अरब रुपया इन्होंने जो अमेंडमेंट किया नैब में, वो सिवाय उसकी फिक्र करने की इनके पास कोई हल नहीं है पाकिस्तान की ये माइशत को और मुल्क को सुधारने का। अपने करप्शन केसेस के ऊपर तो उन्होंने आते साथ ही फैसले करवा लिए। अब रमजान शुगर मिल इनकी उसके तो केस फौरी लगा हुआ कि जी उसका केस खत्म करो। FIA का जो शहबाज शरीफ और बेटों का 16 अरब का केस था, वो भी 4 गवाह भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। कि बजाय इसके कि हम सब्र से ये सारी जिस तरह के हमें दीवार से लगाया जा रहा है, केसेस की बारिश हुई है, कभी दहशतगर्दी का केस और कभी कोई केस, और हर दूसरे दिन कोई नई FIR, और जो हमारे लोगों के ऊपर दबाया जा रहा है। और इन्होंने अभी तक जो इनका रिस्पांस आया है इसके ऊपर, सैलाब के ऊपर, इनके पास तो कोई प्लान ही नहीं है अभी तक। किसी को कोई रोड मैप ही नहीं नजर आ रहा, सिर्फ एक ही रोड मैप नजर आ रहा है कि पैसे मांग रहे हैं दुनिया से कि जी हमें किसी तरह पैसे दे दो। वो जो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस का आया था, उसका वो कपड़े ही वो बाजू नहीं छोड़ रहा था शहबाज शरीफ के पैसे मिल जाए। इनके पास तो और कोई प्लान ही नहीं नजर आ रहा। क्या ये मुल्क को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं? हमने अपने मुल्क को इंतशार से बचाना है। फौरी तौर पे साफ और शफाफ इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। जितनी ये देर करते जाएंगे कुरान बढ़ता जाएगा, और फिर से मुझे खौफ है कि ऐसा ना वक्त आ जाए कि सबके हाथ से ये निकल जाए। तजर्बाकार हुकूमत ने मुल्क को महंगाई की दलदल में धकेल दिया। मईशत तेजी से नीचे जा रही है, मुल्क को महंगाई और बेरोजगारी का सामना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तनकीद, वीडियो लिंक से खिताब में बोले, हर चीज पर 2 गुना टैक्स लगा दिए, हर तबका मुतासर है, बिजली की कीमत बढ़ रही है, लोड शेडिंग हो रही है। या पहले आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम थी लेकिन मईशत मुस्तहकम थी। आज आलमी मार्केट में तेल $10 नीचे आ गया, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान पर हैं। हमारे दौर में इन्होंने शोर मचाया था कि महंगाई है। अब कौन सी कयामत आई जो 5 माह में तारीखी महंगाई हो गई? अगर हालात ऐसे ही रहे तो मुल्क संभालना मुश्किल हो जाएगा। सबको कहना चाहता हूँ अपनी कौम कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएं पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। इस दलदल में बड़ी तेजी से ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमें धकेल रही है। दावा करते हैं कि जी हमें बहुत बड़ा मुश्किल पाकिस्तान मिला, पता नहीं बारूदी सुरंगें मिल गई। ये जो कह रहे हैं कि सारा कुछ हमारे पे डाल रहे हैं, मैं आज आपको स्टैटिस्टिक्स से बताता हूँ, फैक्ट्स और फिगर्स से, अदाद और शुमार से बताता हूँ कि हमें कौन सा पाकिस्तान मिला था 2018 में। ये जो नून लीग छोड़ के गई थी, इनको कौन सा पाकिस्तान मिला था? हमें मिला था पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा
बैरूनी खसारा था, 20 अरब डॉलर का खसारा था। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन्होंने दर्ज करवाया, जिसकी वजह उसके बाद सियासी हमारी इंस्टेबिलिटी होनी शुरू हो गई, 16.2 अरब डॉलर के हमारे रिजर्व्स थे। बार बार प्रोपेगेंडा किया जाता है जी बड़ा मुश्किल हमें मुल्क छोड़ के गए, ये वो मुल्क छोड़ के गए थे, हमारे लिए इनसे ज्यादा मुश्किलात थी। बल्कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था तो एक्सचेंज रेट पाकिस्तान का जो रुपया था 178 रुपए का डॉलर था जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन्होंने की। आज है 236 रुपए, 16 रुपए यूनिट बिजली थी, आज इन्होंने वो बिजली पहुंचा दी है 36 रुपए। उसके अलावा लोड शेडिंग है, यानी एक तो बिजली महंगी हो गई, उसके अलावा लोड शेडिंग। किधर गई बिजली? आलमी मंडी में तेल कितने का बिक रहा था? 103 डॉलर का, और हम किस कीमत पे पेट्रोल दे रहे थे? 150 रुपए लीटर। आज आलमी मंडी के अंदर तेल 103 डॉलर से आ गया 93 डॉलर पे, 10 डॉलर कम हो गया। इंटरनेशनल मंडी में कम हो गया है, लेकिन ये पेट्रोल 150 से गया है 236, डीजल 146 से गया है 248 पे। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। जो दो चीजें हम पाकिस्तान फेस कर रहे हैं, एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी। वर्ल्ड बैंक और IMF अब कह रही हैं कि पाकिस्तान इंतशार की तरफ जा रहा है, सिविल अनरेस्ट की तरफ जा रहा है। हल नहीं है इसका। 5 महीने के अंदर ये सब कुछ हुआ। मैं सवाल ये पूछता हूँ कि क्या हुआ 5 महीने में कि वो किधर से किधर कीमतें चली गई हैं। जितनी ये देर करते जाएंगे बुरहान बढ़ता जाएगा, और फिर से मुझे खौफ है कि ऐसा ना वक्त आ जाए कि सबके हाथ से ये निकल जाए। बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार डॉक्टर शहबाज गिल को 36 रोज बाद जेल से रिहाई मिल गई। PTI कारकुनान की जेल के बाहर शहबाज गिल पर गुलबाशी और मुबारकबाद। शहबाज गिल जेल से रिहाई के बाद कुछ अर्सा सियासत से अलग नहरे खाना को वक्त देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद शहबाज गिल की 5 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर करते हुए रिहाई का रोबकार जारी किया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इसे बगावत का केस तो अदालत मानती ही नहीं, जब तक ठोस शवाहिद ना हो किसी को जमानत के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। आर्म्ड फोर्सेज इतनी कमज़ोर नहीं हैं कि किसी के गैर जिम्मेदाराना बयान से उन पर असर हो। शहबाज गिल जेल से रिहा, काफिले की सूरत में इस्लामाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। से लाहौर रवाना। बगावत के मुकदमे में 9 अगस्त को गिरफ्तार होने वाले डॉक्टर शहबाज गिल को 36 रोज सोबतों के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला रिहाई का परवाना। कारकुनान ने फूलों की पत्तियां निछावर की। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोबकार जारी किया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा कि ऐसे बगावत का केस तो अदालत मानती ही नहीं। चीफ कमिश्नर और वजारत दाखिला की बगावत का केस बनाने की मंजूरी कहाँ है? जब तक ठोस शवाहिद न हो किसी को जमानत के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। आर्म्ड फोर्सेस इतनी कमजोर नहीं कि किसी के गैर जिम्मेदाराना बयान से उन पर असर हो। शहबाज गिल के बयान का किसी तौर जवाब पेश नहीं किया जा सकता। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर मुल्जिम के वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए और कहा कि शहबाज गिल की गुफ्तगू में आर्म्ड फोर्सेस की कहीं भी तस्दीक नहीं की गई। गुफ्तगू के मखसूस हिस्से बदनीयती से मुंतखब किए गए। गुफ्तगू से नून लीग लीडरशिप के नाम निकाल दिए गए। अगर ये नाम लिखे जाते तो वाज़ेह हो जाता कि उनका इल्जाम फौज नहीं नून लीग पर था। लोटों को मिला लोटेपन पर इनाम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से सियासी बगावत और इस्तीफे देने से इनकार करने वाले 85% मुनर्रिफ अरकान कौमी असम्बली को ओहदों से नवाज दिया गया। 20 मुनर्रिफ अरकान में से 17 मेंबरान को कायमा कमेटियों के चेयरमैन और चेयरपर्सन के ओहदे दे दिए गए, जिसके बाइस उन्हें सरकारी कौमी परचम वाली गाड़ी स्टाफ हर माह 360 लीटर पेट्रोल और दीगर सहूलियात मिलेंगी। मजीद बताने के लिए बोल न्यूज़ के हेड ऑफ कंटेंट सेल इस्लामाबाद MP सोमरो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी MP सोमरो बताइएगा। जब साबका वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की मोशन आ रही थी तो 11 तारीख को PTI। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। PTI ने फैसला किया था कि वो कौमी असेंबली से इस्तीफा देंगे, तो मगर PTI के 25 रुकन ऐसे थे जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और इमरान खान के फैसले के साथ बगावत की। तो उनमें से आमिर लियाकत अली तो वफात पा गए हैं, जबकि मियां सोमरो की सीट खाली हुई है और 3 मेंबर ऐसे हैं जो ना ही वो असेंबली में आते हैं। बाकी 20 बचते हैं, तो 20 मेंबर्स में
85% मेंबर यानी 17 मेंबर्स को कौमी असेंबली की मुख्तलिफ कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप्स और उनकी सरबराही दी गई है। उसमें जो 17 मेंबर्स हैं उसमें राजा रियाज साहब को तो कौमी असेंबली में वजीर आजम के बाद जो सबसे बड़ा ओहदा है वो अपोजिशन लीडर का है, वो उनको वो दिया गया है। जबकि अहमद हुसैन दहर साहब हैं वो मुल्तान से मुंतखब हुए थे, उन्होंने अपना कायमा कमेटी दाखिला का चेयरमैन भी बनाया गया है और उसके अलावा उसके पास पीटीआई के मुनर्रफ मेंबरान का पार्लियामानी लीडर का भी ओहदा है। इस तरह फारूक अल्ताफ साहब है वो उसको दिफा की चेयरमैन बनाया गया है। मोहम्मद अफजल साहब हैं उनको हेल्थ कमेटी दी गई है। मोहम्मद आसिम नजीर साहब हैं उनको दिफाई पैदावार की कमेटी दी गई है। नवाब शेर वसीर है वो बैरुल सूबाई कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं और राना कासिम रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी के हैं। अब्दुल गफ्फार वट्टू मवासलात हैं। और ठीक है एमबी सोमरो, बहुत शुक्रिया, इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी कॉल का मामला, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हफ्ते को तलब किया गया। कोर कमेटी इजलास में हुकूमत के खिलाफ फाइनल कॉल देने का फैसला होगा। इजलास में एहतजाजी कॉल की तैयारियों पर मुशावरत होगी। कोर कमेटी इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर मुशावरत होगी। 3 कारकुनों की लाशें बरामद, एमक्यूएम हुकूमत पर बरहम हो गई। वज़ीर आज़म से मुलाकात करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। वसीम अख्तर कहते हैं हमारे वोटों से हुकूमत बनी और हमारे ही लोगों की लाशें दे रहे हैं। एक कारकुन के जनाजे के दौरान रहनुमा एमक्यूएम आमिर खान को जूता मार दिया गया। की लाशें मिलने पर एमक्यूएम हुकूमत पर बरहम। एमक्यूएम की वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। रुकन कौमी असम्बली खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को बताया कि लापता रहनुमाओं की लाशें मिलने पर एमक्यूएम में गम गुस्सा फैल गया है। वाक़यात के पस पर्दा अनासिर को बेनकाब किया जाए, तहफ़्फ़ुज़ात दूर न हुए तो हुकूमत का हिस्सा रहने के बारे में सोचेंगे। साहब आपको इसलिए वजीर आजम बनवाया था कि लाशें उठाएं। आपको कराची के लोगों से वादा करना होगा कि अब ये लाशें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। नहीं मिलेगी और अगर मिली तो आपकी हुकूमत जाने और आप जानो फिर। वसीम अख्तर ने चीफ जस्टिस से वाक़यात का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इल्तिजा करते तरीका नहीं है। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, गुनाह किया है, आइन की खिलाफ वर्जी की है तो कानून के मुताबिक सजा दें, लाशें मत दें। वसीम राजू के जनाजे में बदनज़मी हुई। एमक्यूएम के मुश्तइल कारकुन शफीक शंभू ने सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर आमिर खान को जूता दे मारा। मुश्तइल कारकुन शफीक ने आमिर खान और दीगर रहनुमाओं को मुगल्लिज़ात बकी। झगड़े के बाद आमिर खान जनाजा छोड़कर मौके से चले गए। इमरान खान के जलसे दिखाने का बहाना, बोल न्यूज़ बना मुसलसल हुकूमती इंतकाम का निशाना। बोल न्यूज़ ने इमरान खान के तमाम इज्तिमात रिकॉर्डेड चलाए, ताख़ीरी निज़ाम का मौसर इस्तेमाल किया। इसके बावजूद शहबाज हुकूमत की इमा पर पैमरा ने काम दिखा दिया। बोल न्यूज़ पर ताख़ीरी निज़ाम के इस्तेमाल न करने का इल्ज़ाम लगाते हुए बोल न्यूज़ की नशरियात को 3 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया। जलसे दिखाने का बहाना, बोल न्यूज़ बना हुकूमती इंतकाम का निशाना। शहबाज हुकूमत का आज़ादी सहाफ़त पर वार, ताख़ीरी निज़ाम इस्तेमाल न करने का इल्ज़ाम। बोल न्यूज़ की नशरियात 3 रोज के लिए मुअत्तल कर दी गयी। इम्पोर्टेड हुकूमत की इमा पर पैमरा की जानिब से मुअत्तली का नोटिस जारी हुआ, जिसके मुताबिक बोल न्यूज़ ने मौसर ताख़ीरी निज़ाम पर अमल दरामद नहीं किया। पैमरा के इस नोटिस के बरक्स बोल न्यूज़ ने इमरान खान के तमाम इज्तिमात रिकॉर्डेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। चलाए, ताख़ीरी निज़ाम का मौसर इस्तेमाल किया। बोल न्यूज़ पर तमाम ताख़ीरी निज़ाम मौसर अंदाज से लागू है। जलसों में इमरान खान का खिताब को रिकॉर्ड करके नशर किया जाता रहा है। बोल की बंदिश के खिलाफ सियासी रहनुमाओं की मुजम्मत। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान की तकरीर नशर करने की पादाश में बोल न्यूज़ को बंद कर दिया गया। बोल न्यूज़ की बंदिश मुल्क में आज़ादी इजहार की हालत बता रही है। सेनेटर फैसल जावेद बोले, बोल न्यूज़ की नशरियात को फिर बंद कर दिया गया। बोल न्यूज़ से हक की आवाज़ उठाना, आवाम की पुकार को नशर करने का जुर्म सरजद हुआ है। पाक फौज में नए आर्मी चीफ की तकर्री का मरहला करीब आने लगा। वजारत दिफा GHQ की मुशावरत से 5 सीनियर मोस्ट
जर्नैलों की फहरिस्त वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भिजवाएगी, जिनमें सबसे सीनियर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास हैं, जबकि तीसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। को पाकिस्तान का दोस्ती का पैगाम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हंगरी पहुंच गए। हंगरी के वजीर खारजा से बुडापेस्ट में मुलाकात की। हंगरी के वजीर खारजा की सैलाब की तबाहकारियों और नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर गुफ्तगू में आर्मी चीफ का कहना था कि हंगरी के ताउन से माहौलियाती असरात पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। दुनिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात में तेजी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा हंगरी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने हंगरी के वजीर खारजा से बुडापेस्ट में मुलाकात की। हंगरी ने तिजारत, ज़राअत, आबी वसाइल की मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में ताउन की पेशकश कर दी। हंगरी के वजीर खारजा ने सैलाब की तबाहकारियों और नुकसानात पर इजहार अफसोस किया। आर्मी चीफ का दोस्त ममालिक के नेक जज्बात और ताउन पर इजहार तशक्कुर कहा। हंगरी के ताउन से माहौलियाती असरात पर काबू पाने में मदद मिल सकेगी। हंगरी के वजीर खारजा ने पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप 200 से बढ़ाकर 400 कर दी। आर्मी चीफ ने हंगरी के कमांडर डिफेंस फोर्सेस से भी मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी और पेशावराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का सिंध बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सर्जन जनरल ने नसीराबाद और डेरा मुराद जमाली में मेडिकल कैंप्स का भी दौरा किया। जनरल निगार ने दादू, छोर, बदीन और हैदराबाद में मुख्तलिफ फील्ड मेडिकल कैंप्स का भी दौरा किया। ISPR के मुताबिक उन्होंने आर्मी, पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स से मुलाकात की। जनरल निगार का कहना था कि नौज़ायदा बच्चे और ख़वातीन सैलाब से शदीद मुतासिर हैं। उन्होंने हिदायत जारी की कि बच्चों और ख़वातीन को हर मुमकिन खुराक और तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाएँ। लेडी हेल्थ वर्कर्स की दस्तियाबी को भी यकीनी बनाया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। Full News Headquarters. कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन। देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन। देख लो भाई। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।